हेलो दोस्तों, हमने लिया है 30 डेज का लाइव ट्रेडिंग चैलेंज, जिसमें कि हम 20,000 कैपिटल को 2 लाख में कन्वर्ट करने वाले हैं 30 दिन के अंदर। और आज उसका डे 6 है। और आज के वीडियो टॉपिक की बात करूं तो डे 6 में हमने क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, सबसे पहले वो दिखाएंगे। देन सेकंड नंबर पर ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक बताएंगे। थर्ड नंबर पर नेक्स्ट ट्रेड कहाँ प्लान करने वाले हैं, उसके लिए क्या लेवल रहने वाले हैं, वो बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देंगे और ऐसी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और सीखने के लिए आप ट्रेडिंग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप भी मेरे साथ ये चैलेंज लेना चाहते हो, आपका कैपिटल कुछ भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, तो आप कर सकते हो। इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर डीमेट अकाउंट मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं इंडिया डेल्टा एक्सचेंज यूज करता हूँ, आपको भी रिकमेंड करूंगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके फ्री ऑफ अपना कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अच्छा, लिंक से क्या फायदा रहेगा आपको जो है डीमेट अकाउंट ओपन करने का, तो जब भी हम जो ट्रेड करते हैं तो उसकी हमारी फीस कटती है कुछ ट्रेड करने के पीछे, तो उसमें आपको लाइफ टाइम के लिए 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपका कुछ फायदा हो जाएगा। अब अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां आप बताते हैं कि हमारा क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैंने ट्रेड का प्लान किया था। देखो, कल जब हमने वीडियो शूट किया था लगभग यहाँ पर 10-11 बज रहे होंगे, तो यहाँ कहीं मार्केट चल रहा था, ऊपर जा रहा था। हम जब एनालिसिस कर रहे थे, जब हम इस वाली वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे डे 5 वाले को, तो यहाँ कहीं मार्केट हमारा चल रहा था और यहाँ कहीं था मार्केट ऊपर जा रहा था। मैं कह रहा था यहाँ मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मैं इस लेवल पर जो सेलिंग का प्लान करूंगा। और मैंने बोला था अगर ट्रेड बनता है, वीडियो रिकॉर्ड करते करते आप जाके देख सकते हो, मैं यही ट्रेड प्लान कर लूंगा। तो उसके 1-2 घंटे मतलब लगभग 1-1.5 घंटे बाद मेरा ट्रेड प्लान हुआ था। यहाँ पर एंट्री हुई थी मेरी और मेरा टारगेट पहला ये वाला था। देखो, ये वाला मेरा पहला टारगेट था। लगभग मैंने बोला था 1:4 के आसपास का मिलेगा तो मैं करूंगा, वरना नहीं करूंगा। और दूसरा टारगेट मेरा ये था जो कि 1:8 और 9 के आसपास का आने वाला था। तो अब हमारा जो ट्रेड देखो मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव कि हाँ हमने कहाँ पंच किया था, कहानी किया था। तो ये देखो कल का है मार्केट कितने 12:08 का, यहाँ पे आप टाइम देख पा रहे होंगे 20 अक्टूबर 12:08 पे हमने ट्रेड प्लान किया था अपना। ठीक है, तो ये देखो आप देखोगे तो ये कितना है, ये वाला कैंडल 5, ये देखो ये 0-0 दिख रहा है आपको, तो 12 से 5 मिनट के टाइम का ये कैंडल है। तो यहाँ हमारी एंट्री हुई थी और स्टॉप लॉस मैंने देखो कितना रखा था, स्टॉप लॉस में दिखा देता हूँ। तो ये जो स्विंग हाई बना है ना, इसके ऊपर का ही मेरा जो एसएल था, यहाँ से 1 पॉइंट ऊपर का मेरा एसएल था, बिल्कुल 1 पॉइंट। ठीक है, तो ये अपना ट्रेड प्लान था और टारगेट मैंने आपको बता दिया, ये था मेरा पहला टारगेट। अब देखो एग्जिट हमने कितने पे किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एग्जिट हमारा क्या हुआ है। और आप देखोगे कि एग्जिट में हुआ क्या है, आप एग्जिट में देखोगे तो एसएल मतलब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया है। कितने बजे गया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्या प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा प्रॉफिट है 14-15 डॉलर के आसपास का हमारा प्रॉफिट हुआ है। इससे पहले हमारे 2 लॉस हुए थे, पहले 4-5 डॉलर का हुआ था, उससे फिर 12 डॉलर का हुआ था और आज हमारा प्रॉफिट जो है 15 डॉलर के आसपास का हुआ है। तो ये अभी तक हमने जो है 6 दिन में 3 ट्रेड किए हैं। 2 दिन में पहले एक्टिवेट मेरा अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो पाया, तो वो देख लेना, वो उसके पीछे का रीजन है। एक दिन हमारा ट्रेड नहीं बना तो तुमने ट्रेड नहीं किया था। 6 दिन में 3 दिन ट्रेड किया है। ओके, और देखो एग्जिट हुआ है हमारा 1:37 पे। ठीक है, एग्जिट दिखा रहा था तो 1:37 पे हमारा एग्जिट हुआ है। ये हमारी ट्रेडिंग फीस है ट्रेड्स की। ठीक है, और क्वांटिटी आप यहाँ देख सकते हो, मैं 25 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ। और ये देखो मैंने क्वांटिटी है ऐड कितनी की थी, 50 डबल क्वांटिटी ऐड करी है, बिकॉज मुझे एसएल छोटा मिल रहा था और टारगेट अच्छे मिलने के यहाँ पे चांस थे। ठीक है, बहुत छोटा एसएल था मेरा, तो इसलिए मैंने इस क्वांटिटी थोड़ी ऐड करी थी। और मैं सेलिंग के लिए, मैं देखो अभी भी मार्केट यहाँ चल रहा है। ठीक है, मैं अभी भी सेलिंग के लिए ही हूँ। ठीक है, बताऊंगा क्यों, उसके पीछे कारण बता दूंगा सेलिंग के लिए मैं इतना इंटरेस्टेड क्यों हूँ। हालांकि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, जब डिटेल्स में एनालिसिस करता हूँ तो मैं वीडियो छोटा करने के चक्कर में थोड़ा एनालिसिस सब कम किया करूंगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। मैं बता दिया करूंगा आपको लेवल्स वगैरह। तो ये हमारा ट्रेड प्लान था। ठीक है, और हमारा एसएल जब मैं यहाँ पे ऐसे करके शिफ्ट कर दिया था मैंने, हाँ शिफ्ट करने की वजह से एसएल हमारा क्यों कटा, तो मार्केट देखो यहाँ पे होल्ड कर रहा था। ठीक है, ये होल्ड कर रहा था डोजी बना के कैंडल, तो मैंने यहीं का एसएल लगा दिया। मैंने कहा अगर आएगा नीचे तो आ जाएगा, वरना थोड़ा रिस्क लग रहा था, मुझे डर लग रहा था मतलब कि ऐसा ना हो कि एसएल काट, क्योंकि अभी इसने ट्रैप नहीं किया है, तो मुझे लगा ये ट्रैप करके जब नीचे आएगा। बट क्या किया, जहाँ हमारे इसने एसएल काटा, ठीक है, उसके बाद नीचे आया और यहाँ तक जब आया था लगभग मुझे 20-25 डॉलर का प्रॉफिट दिखा रहा था। मैं रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं डाल दूंगा इसमें। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है इस वाली कैंडल, ये जो डोज कैंडल बनी थी, देन इसके बाद ये वाली कैंडल बनी थी, तो इसी पे मैंने एंट्री कर लिया। स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर दिख रहा होगा आपको। बाकी अभी हमारा जो है 4-5 डॉलर का यहाँ पे आप देख सकते हो लॉस चल रहा है। ऊपर तक जाएगा तो 10 डॉलर तक हमारा लॉस हो जाएगा। और हमारी एक दिन की जो है लिमिट रहती है 10 से 12 डॉलर की। और अभी समय देखोगे तो लगभग 12:11 12 मिनट ही हो रहे हैं लगभग। सेटअप मतलब अब हमारा सेटअप एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे थोड़ी अर्ली एंट्री थी मेरी, है ना, अर्ली भी कह सकते हो,
मैंने लिया था रीटेस्ट पे, ये जो कैंडल बनी थी रोजी, उसका रीटेस्ट पे मैंने एंट्री मारा था। फिर एसएल मुझे मेरा सही मिल रहा था, मैंने एंट्री कर ली थी। बट ये एंट्री वाली जगह अगर मैं यहाँ एंट्री करता तो क्वांटिटी ऑफ डबल होती मेरी, 100 नहीं 400 करता, क्योंकि मेरे पास एसएल कम पॉइंट का रह गया ना, 100 पॉइंट का रह जाता, अभी 220 पॉइंट के आसपास का है। 100 पॉइंट का है तो डबल क्वांटिटी कर देता, तब भी 10 लॉट ही है, मतलब 10 $10 का लॉस होता। लेकिन यहाँ से प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ प्रॉफिट मिलता है मुझे 1:6 के आसपास का। लेकिन ये मेरी एंट्री हुई और ये स्टॉप लॉस रहता। तो यहाँ से टारगेट आप देखोगे, अगर हमने यहाँ प्लान किया होता तो लगभग हमें मिलता 1:7 का स्कॉट बेसिस। एंट्री भी बहुत मायने रखती है कि हम कहाँ एंट्री कर रहे हैं। बाकी देखते हैं, अभी हमारा ट्रेड जो है लॉस में से प्रॉफिट में जो है चेंज हो चुका है, लगभग देख सकते हैं यहाँ पर $1 $20 से प्लस का हमारा चल रहा है, $21-22 तक का प्रॉफिट चल रहा है इसमें अभी के लिए। 20 $20 के आसपास चल रहा है, $20-22 तक दिखाया था, यहाँ तक स्ट्राइक मारी थी इसने। और तीसरी सेलिंग एक आनी चाहिए, बट इसके ऊपर निकलेगा तो बेकार हो जाएगा ये अपना, ठीक है, तो ऊपर कोई मतलब नहीं है। फिर भी ये डोजी भी बन गया ये कैंडल, ये हमने एक्चुअली स्टॉप या लॉस यहाँ रख दिया है, कट गया, चलो ठीक है, अपना जो पोजिशन कट चुका है तो हमारा ये $14 के आसपास का हमारा प्रॉफिट रहा है, ठीक है। और एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे। और $2.8, 2.8 लगभग 5 से 6 डॉलर का हमारा इसमें, 4 5 5 डॉलर से ज़्यादा का, $6 के आसपास का ब्रोकरेज है। कैपिटल की बात करूँ तो अब हमारा कैपिटल जो है 19,100 रुपये हो गया है लगभग, ठीक है। तो $20-25 तक का हमारा जो प्रॉफिट दिखा रहा था यहाँ पर। बट मेरा टारगेट था कम से कम $30 से $40 बुक करने का, तो मैंने कहा टिल कर देते हैं। आएगा तो मतलब $40 आएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। 15 पे हमने डॉलर पे हमने बुक किया, हमने 14-15 डॉलर बुक किए, 25 तक दिखा रहा था, तो $10 ही हमारे, हमने वहाँ पे स्टॉप लॉस दे दिया था कि हम चलो कटेगा तो कट जाएगा, आएगा तो आ जाएगा। देन उसके बाद ये देखो नीचे तक आया, रिटेस्ट करने गया। अब यहाँ रिटेस्ट करने के बाद डबल टॉप बना के ये नीचे आया पूरे वाइट टारगेट तक। तो एनालिस्ट हमारा एकदम परफेक्ट था, पर ट्रेड एग्जीक्यूटिव हमारा परफेक्ट नहीं रहा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमने मतलब रूल्स को तो फॉलो किया है, हम स्विंग के हिसाब से ट्रेड को जो है शिफ्ट करते हैं, अपने एसएल को हमने बताया था, तो हमने एसएल को शिफ्ट किया, और हमारा एसएल अगर यहाँ नहीं कटता तो यहाँ इस वाली कैंडल में कट जाता, तो हमारा निकल ही जाता। तो कोई दिक्कत नहीं। देखो हम मतलब ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, एग्जैक्ट मार्केट कैसे बिहेव करेगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 100% क्या हो सकता है। बट हमारी प्रोडिक्शन, हमारा जो लेवल काफ़ी सही थे, ट्रेड में हमारा परफेक्ट था ये, ठीक है। देन उसके बाद मार्केट अच्छा खासा बूम किया, और मैंने ये भी बोला था अगर यहाँ पर बाइंग आती है, इसके ऊपर बाइंग आएगी, पिछली वीडियो को आप देख सकते हो जाके, इधर इसको ब्रेकआउट आता है और रिटेस्ट करके दोबारा से ब्रेकआउट करता है, तो हम एक ट्रेड यहाँ पे लॉन्ग के लिए मैं प्लान कर सकता हूँ। पर बहुत ज़्यादा मेरा लंबा टारगेट नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा, ये वाला हमारा टारगेट होगा, और लगभग वहीं तक मार्केट गया है। तो ये हमने बता दिया कल हमने क्या प्लान, परसों 5वें दिन हमने क्या प्लान किया, तो छठे दिन हमने इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया है। अभी के लिए बात करते हैं, मैंने पिनल वगैरह दिखा दिया आपको, सारी चीज़ें दिखा दी, और उसके बाद अब दोनों टॉपिक हो गए, हमने अपना जो ट्रेड दिखा दिया और प्रॉफिट लॉस दिखा दिया, लॉजिक बता दिया। अब आते हैं कि नेक्स्ट ट्रेड में कहाँ प्लान करना है और किस तरह से हमारा जो है टारगेट और लेवल्स रहेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अब यहाँ से, ये हमारा एनालिस्ट का पार्ट स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। तो पहले एनालिस्ट करूंगा मैं 2-3 मिनट का, देन उसके बाद आपको ट्रेड बता दूंगा कि कहाँ आपको प्लान करना है। तो चलिए, अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, चार्ट बढ़िया दिखेगा, ठीक है। और टाइम फ्रेम को चेंज करके मैं कर लेता हूँ 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे का, 1 घंटे या 4 घंटे, 1 घंटे का कर लेते हैं, ठीक है। 1 घंटे ही करता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ मैं, जल्दी से। देखो ये हमारे लिए ये क्या है, पूरी एक सेलिंग है, ठीक है। ये सेलिंग आई, रिटेस्टमेंट हुआ, सेलिंग आई, रिटेस्टमेंट हुआ, सेलिंग आई, या फिर ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, ये पूरा रिटेस्टमेंट, ये पूरी सेलिंग, ये पूरा रिटेस्टमेंट, ये वाला, ठीक है। ये रिटेस्टमेंट, एक सेलिंग और ये रिटेस्टमेंट। तो यहाँ से सेलिंग आने के भी चांस मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन आएगी कैसी सेलिंग, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको। देखो एक बाइंग आई, ठीक, एक बाइंग आई, होल्ड किया मार्केट, दूसरी बाइंग आई, रिटेस्ट किया मार्केट, तीसरी बाइंग आई, होल्ड कर रहा है मार्केट यहाँ पर, ठीक है, होल्ड कर रहा है मार्केट, ठीक है, टाइम का करेक्शन कर रहा है। तो अगर यहाँ पे सेलिंग आएगी तो मैं एंट्री कब करूँगा, मैंने बोला मैं ट्रैप पे हमसे एंट्री करता हूँ। तो ये मार्केट ऐसे करके रुके रुके और यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाई, देन उसके बाद दोबारा सीसी लाइन के अंदर आ जाए और नेगेटिव प्राइस बनाई, मैं यहाँ से बहुत तगड़ा वाला बुलिश हो जाऊंगा। और मेरा टारगेट यहाँ से, पहला टारगेट लगभग, अगर ये इसी जॉइन को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट मेरा ये रहेगा, ठीक है। पहला टारगेट अगर यहाँ लूंगा तो बहुत छोटा सेल लूंगा। दूसरा टारगेट अगर चार्ट के हिसाब से देखूँ तो मेरा पहला टारगेट ये होना चाहिए, सेकंड टारगेट ये होना चाहिए। तो ये मेरे जो है टारगेट रहेंगे नीचे के लिए काफ़ी अच्छे। और अगर इसने ब्रेकआउट दिखाया, गुड ब्रेकआउट दिखाया,
तो मैं कम क्वांटिटी के साथ जाऊँगा। अभी इतना बुलिश नहीं हूँ मैं, अभी इतना बुलिश नहीं हूँ, कम क्वांटिटी के साथ जाऊँगा, बहुत कम क्वांटिटी के साथ। और गुड ब्रेकआउट दिखाएगा तभी जाऊँगा। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट दिखाएगा कूद गया, ब्रेकआउट दिखाएगा, प्राइसन दिखाएगा, बुलिश, तो मैं यहाँ पे एक बुलिश का ट्रेड प्लान कर लूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मुझे प्लान करना है। तो देखो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है, ठीक है, अगर ब्रेकआउट आता है, गुड ब्रेकआउट आता है, तब मैं प्लान करूँगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं पहला एक जो ट्रेड प्लान कर सकता हूँ बुलिश के लिए, और टारगेट मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा। पहला टारगेट मेरा ये रहेगा लगभग यहाँ का 1:3 के आसपास का, तो कम ही मिल रहा है, देख लेंगे। मतलब जब एंट्री बनेगी उससे पता चलता है। 1:4 का मिलेगा तो एंट्री करेंगे, और दूसरा टारगेट हमारा फाइनल ये यहाँ तक का मैं रख लूँगा, जो कि 1:8 और 9 के आसपास का रहने वाला है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ऊपर के लिए मैं एक तो इस तरह से प्लान करूँगा। दूसरा ट्रेड मैं कहाँ प्लान कर सकता हूँ अब के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये मेरे लिए एक बाइंग आई, दूसरी बाइंग, तीसरी यहाँ पे आई, यहाँ कहीं सपोर्ट के आसपास या स्ट्रेट लाइन के आसपास, और यहाँ कोई बुलिश प्राइजेशन दिखाता है, ठीक है, इस सपोर्ट के आसपास, ये जो सपोर्ट है मेरा, इसके आसपास आके बुलिश प्राइजेशन दिखाता है, या स्ट्रेट लाइन के आसपास आके बुलिश प्राइजेशन दिखाता है, तो मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान जो है यहाँ पे भी कर सकता हूँ। अच्छा कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। सेटअप बनेगा तब, तो एक मेरा इस सपोर्ट के आसपास, अभी ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है लेवल, तो इस सपोर्ट के आसपास मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ बुलिश का, इस तरह से। ये मेरा जो भी यहाँ पे मतलब स्विंग लो बनेगा उसका हम ऐसा रखेंगे। और टारगेट की अगर बात करूँ, जब यहाँ ट्रेड प्लान करेंगे तो हमारा पहला टारगेट रहने वाला है ये वाला। अगर मतलब जैसे भी बनेगा उस हिसाब से देखेंगे, 1:4 का 3 का बनेगा तो प्लान करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो पहला टारगेट ये रहने वाला है, और इसके लिए फाइनल टारगेट मेरा ये रहेगा। इसके लिए ये भी 1:7 और 8 के आसपास का हमारा स्ट्रेटेजी बन जाएगा। तो 2 ट्रेड हम प्लान करने वाले हैं इस तरह से। ये हमारे बुलिश के ट्रेड रहने वाले हैं, ओके। ये हमारे बुलिश के ट्रेड रहने वाले हैं, इस तरह से हम प्लान कर लेंगे, ओके। जहाँ भी ये हमको मिलेगा उस तरीके से। और सेलिंग साइड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये हमारे बुलिश के हो गए, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। अब सेलिंग साइड की बात कर लेते हैं। सेलिंग का हम ट्रेड कहाँ प्लान करेंगे, तो शॉर्ट सेलिंग। तो यहाँ पे जब ये ट्रैप करेगा कहीं पे भी इनको, ठीक है, यहाँ कहीं ये इनको, ये जो सेलर बचे हैं इनको ट्रैप करेगा, यहाँ कहीं हमारी एंट्री होगी इसके अंदर, और स्टॉप लॉस रखेंगे हम ये वाला, ये जो हाई है ना, ये जो हाई बना है इसके आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे, जहाँ तक, या फिर जहाँ तक ये बिग बनाएगा वहाँ का ऐसा रखेंगे। और टारगेट हमारा ये 1:5 लगभग 5 का आ रहा है, यहाँ तक का रखेंगे। तो 1:4 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट हमारा रहने वाला है ये वाला, लगभग इस लेवल के आसपास का। तो ये हमारा एक शॉर्ट प्लान रहेगा यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। इस तरह से शॉर्ट करूँगा मैं, ट्रेड बता रहा हूँ कहाँ पे प्लान करूँगा, बनेगा तो इन कंडीशन में, ठीक है। एक पहला हो गया। दूसरा मैं शॉर्ट का ट्रेड जो है प्लान करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं अच्छी क्वालिटी के साथ ऐड करूँगा। और दूसरा मैं शॉर्ट का प्लान करूँगा ट्रेड, तो दूसरा मेरा होगा सपोर्ट के आसपास, तो मैं नहीं करूँगा, यहाँ नहीं करूँगा, बुलिश प्राइजेशन है, यहाँ करना थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है। तो मैं यहाँ ट्रेड प्लान नहीं करूँगा शॉर्ट का। अगर गुड ब्रेक डाउन देगा नीचे और रिटेस्ट करके मिलेगा तो चांस है, और कम क्वांटिटी के साथ यहाँ मैं ट्रेड करूँगा शॉर्ट का प्लान, तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ये मेरे लिए सपोर्ट है। मुझे इसको यहाँ पे मतलब बाई करना, मेरे लिए शॉर्ट करना थोड़ा दिक्कत वाली बात है। रेजिस्टेंस पे जाएगा मैं अच्छी क्वांटिटी के साथ करूँगा। सेम यहाँ पे जैसे ये जा रहा है ना, तो यहाँ पे मैं कम क्वांटिटी के साथ जाऊँगा। यहाँ पे अगर लॉन्ग ट्रेड में प्लान कर रहा हूँ सपोर्ट है, तो यहाँ पे थोड़ी अच्छी क्वांटिटी के साथ जाऊँगा। ये रूल है, मेरे नियम है, इनको मैं फॉलो करता हूँ। तो बता दिया मैंने क्या एनालिसिस है, ठीक है, टारगेट बता दिया। एक सेकंड इसको उठाओ। और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है। लेवल बता देता हूँ एक बार मैं सही से। तो 1,07,000 के आसपास का हमारा जो है 1,07,000 से 1,07,500 के बीच का हमारा सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करूँ, ये मेन रेजिस्टेंस है हमारे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। 1,15,500 से लेके 1,15,800-900 के आसपास का हमारा रेजिस्टेंस है। बाकी उस बीच में चल रहा है मार्केट। और ये हमारा इम्पल्सिव डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में इम्पल्सिव वेव बनी है। इम्पल्सिव बनने के बाद एक करेक्टिव वेव बन रही है। करेक्टिव वेव अपनी लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ से सेलिंग के चांस ठीक लग रहे हैं मुझे। बाकी हो कुछ भी सकता है, मतलब 60-70% मुझे चांस है कि मार्केट नीचे आएगा यहाँ से, और 30-40 चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी आ सकता है। तो ये मेरा कुछ अभी का एनालिसिस है परसेंटेज के हिसाब से। तो ये था आज का 30 डेज लाइव ट्रेडिंग चैलेंज का डे 6 का वीडियो। इसमें मैंने P&L दिखाया और ट्रेड के पीछे का लॉजिक बताया, नेक्स्ट ट्रेड कहाँ प्लान करने वाले हैं उसके लिए लेवल बताया, और किस तरह से प्लान करने वाले हैं उसका रिस्क और रेशियो आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। बाकी जो भी भाई इंटरेस्टेड है जो है ट्रेडिंग वगैरह सीखने के लिए, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना भाई। जेन्युइन नॉलेज
प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, लाइव आपके साथ हर एक ट्रेड को शेयर कर रहा हूँ, पीछे लॉजिक बता रहा हूँ। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पर मैं आपको लाइव अपने ट्रेड जब प्लान करता हूँ तो वो आपको अपडेट वहीं पे मिलेगा टेलीग्राम पर। या कोई भी लेवल मैं चेंज कर रहा हूँ मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से, जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर बढ़ा है उसके हिसाब से लेवल हम चेंज कर लेते हैं, तो वो भी आपको लाइव अपडेट वहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलिए बाय, आज की वीडियो में इतना ही।